होने से ग्रामीण इलाके प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने प्रसूता और 2 नवजात बच्चों की जान बचाई है। रावतभाटा के ग्राम मंजीरा लाटपुरा में मूसलाधार वर्षा के कारण ब्राह्मणी नदी अपने उफान पर है। ऐसे में लाटपुरा में गर्भवती की अचानक प्रसव पीड़ा होने से चिकित्सा के अभाव में घर पर ही 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मांडलगढ़ से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू करके ब्राह्मणी नदी पार कर रावतभाटा ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया है, जहां दोनों नवजात को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया। जयपुर में कल रात हुई तेज बारिश के बाद साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। राजधानी जयपुर में एयरपोर्ट के पास बनी कॉलोनियों में हालात बेहद खराब है। यहां सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए क्या हालात हैं। जयपुर एयरपोर्ट के सामने ये सड़क धंस गई है। भारी बारिश की वजह से ये हालात हैं। सामान्य खुदाई से 2 फीट ज्यादा अंदर मिट्टी चली गई है। जयपुर एयरपोर्ट के ठीक सामने की ये सड़क आपको दिखा रहे हैं। सड़क धंसी हुई नजर आ रही है। भारी बारिश के बाद से क्या हालात हैं जयपुर में, वो आप देखिए कि सड़क तक धंस गई है। अब जो वाहन चालक हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जयपुर एयरपोर्ट के सामने की तस्वीर है, जहां पर एक सड़क किस तरीके से धंस गई, तस्वीर से अंदाजा लगाइए। राजधानी जयपुर में हुई तूफानी बारिश के बाद में इसके असर अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने लगातार जो काम जारी था, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए लाइन डाली जा रही थी। जब यहाँ पर बारिश हुई तो जल भराव की वजह से मिट्टी धंसने लगी और जो ड्रेनेज की लाइन है वो अंदर तक बैठ गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा काम काफ़ी टाइम से किया जा रहा था, क्योंकि अक्सर कर एयरपोर्ट के सामने पानी भरा करता था, इसीलिए ये ड्रेनेज लाइन डाली गई थी। लेकिन जैसे ही बारिश हुई यहाँ पर पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला और इसी जो खुदाई वाले रास्ते के अंदर पानी लगातार भरता गया, जिससे मिट्टी अंदर ढहने लगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स हैं वो सेट कर दिए गए थे, उसके बावजूद पानी ने रास्ता बना करके यहाँ पर जो है ज़मीन को नीचे तक धंसा दिया है। अगर थोड़ा सा आगे अगर आप नज़ारा देखेंगे तो यहाँ भी कमोबेश आगे तक कुछ ऐसा ही हर तरफ देखने को मिल रहा है, जिसमें आसपास के इलाकों से आया बहता हुआ पानी उस लोकेशन पर अंदर भरा जहाँ पर ये लाइन डाली जा रही थी। जो ब्लॉक थे जो ड्रेनेज के लिए अंदर डाले गए थे वो भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से 6 इंच से लेकर के 1 फुट तक नीचे धंस गए हैं, जिसकी वजह से उनका अलाइनमेंट अब शायद दोबारा करना पड़ेगा। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा पेच है जो एयरपोर्ट के सामने है। इस पेच के अंदर यही हालात नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर में तूफानी बारिश के साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। जयपुर में आपको बताया कि एमएनआईटी और ओटीएस के बीच की सड़क अचानक से धंस गई। सड़क में 20 फुट गहरा गड्ढा नजर आ रहा है। सड़क के नीचे भी काफी गहराई तक मिट्टी का कटाव नजर आ रहा है। चलती हुई सड़क पर यातायात आवागमन रोकने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। अचानक तेज गति से आता हुआ कोई भी वाहन यहाँ इस गड्ढे में समा सकता है। आप देखिए बारिश के बाद ये साइड इफेक्ट है। तस्वीर सामने आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं पर सड़क धंसी हुई है, कहीं लोगों के घरों में पानी भर गया है, कहीं पर सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। और आप देखिए एमएनआईटी और ओटीएस के बीच ये सड़क धंस गई है। सड़क में 20 फीट गहरा गड्ढा नजर आ रहा है। बारिश के मौसम में, सुहाने मौसम के अंदर अपनी बाइक या कार पर गुनगुनाते हुए अगर आप मौसम का आनंद लेते हुए राजधानी जयपुर की सड़कों से अपने ऑफिस के लिए या ज़रूरी काम के लिए या कहीं घूमने के लिए निकले हैं तो सड़कों पर ज़रा निगाह को जमा करके रखिएगा। हो सकता है कि आपके निगाह के आगे की ज़मीन कुछ इस तरह से गायब ही हो जाए, जैसा जयपुर में हुई जोरदार बारिश के बाद में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिला। एमएनआईटी और ओटीएस के बीच की सड़क है जिस पर अगर आप देखेंगे तो शायद एक बार निगाह पर अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ये जयपुर की सबसे तेज़ चलती हुई सड़कों में से एक है, जहां पर लोग अपने ऑफिस के लिए, अपने ज़रूरी काम के लिए बहुत तेज़ स्पीड से आते हैं और यहाँ पर सड़क एकदम से बीच में से धंसी हुई है, गायब हुई है। और लोगों को यहाँ पर होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, हादसों से बचाने के लिए कोई ख़ास चेतावनी या बोर्ड भी नहीं लगाया गया। आप देख रहे हैं कि सड़कों पर वाहनों का आवागमन कितना ज़्यादा है और लोगों को इस
इस गड्ढे से बचाने के लिए जो इंतज़ाम किए गए वो इस छोटे पत्थर के रूप में किए गए हैं, जिससे कि लोग खुद ही अंदाज़ा लगा करके इस पत्थर से बचाव करके अपने आप को इस खतरे से सुरक्षित कर लें। प्रशासन और निगम को देखना चाहिए कि जब जयपुर के अंदर इतनी भयानक बारिश हुई है, रिकॉर्ड तोड़ मामला दर्ज किया गया, कहाँ कहाँ सड़कें टूटी हैं, कहाँ कहाँ सड़कें धंसी हैं, वहाँ पर हालात को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन चलती हुई सड़क के बीच में लोग अनजाने से बहुत तेज़ स्पीड में आते हैं और इस तरह के गड्ढों के अंदर हादसे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ज़रूरत है कि तमाम जिम्मेदार लोग ये पहचानें कि मुश्किल जो है, परेशानी है, वो इतनी बड़ी है, उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इतने छोटे हैं। ज़रूरत है कि सभी लोग हालात को समझ करके तुरंत रिएक्शन करें, ताकि आम रास्ते पर अपनी ज़रूरत, अपनी ज़िंदगी और अपने कामकाज के लिए निकलने वाले लोग ऐसे खुले हादसों का शिकार ना हो जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। दौसा से बड़ी खबर है। सलेमपुरा ग्राम पंचायत के मानपुर में बारिश के बहाव हिला, परीक्षार्थी का वीडियो वायरल हो रहा है। सिख अभ्यर्थी को परीक्षा में नहीं बैठने देने का आरोप है। हाईकोर्ट की सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा पूरा मामला है। रविवार को प्रदेश भर में आयोजित हुई थी परीक्षा और आपको बता दें कि तरनतारन पंजाब की अभ्यर्थी गुरप्रीत कौर का आरोप है, कड़ा और कृपाण पहनने के चलते परीक्षा नहीं देने दी गई है। राजधानी की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आया था अभ्यर्थी का सेंटर और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऐतराज जताया है। एसजीपीसी सदस्य गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने एक्स पर विरोध जताया है। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने भी विरोध जताया है। सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर विरोध वायरल हो रहा है। किन्ना अलाउ कर सकते हैं, दे आर नॉट गिविंग मी इंस्ट्रक्शंस कि मैं किरपान का किन्ना साइज वियर करके जा सकती हैं। अगर वो मैंने मेजरमेंट दस दिन, अगर उत्थे कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि छोटी कर सकती हैं, मैं वो करके चले जावांगी। दे डोंट हैव दोज इंस्ट्रक्शन, दे हैव ओनली सिंगल इंस्ट्रक्शन की नहीं जा सकती। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, सिख अभ्यर्थी को अभी हमने सुना परीक्षा में नहीं बैठने देने का आरोप है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, ऐसे कुछ कैंडिडेट्स थे जिनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया और इस तरह से जो है ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है। इसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि उन्होंने कड़ा और कृपाण पहने हुए थे। ये पंजाब की अभ्यर्थी हैं जिनको अभी आपने सुना। तो ये जो है आरोप लगा रही हैं कि पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में इनका सेंटर था। जो सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा है, प्री एग्जाम है, जो उसका संडे को हुआ था, रविवार के दिन। तो इनको जो है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में इनको बैठने नहीं दिया गया एग्जाम में और जो है इनको इसके चलते जो है इनके जो कड़ा और कृपाण इन्होंने पहन रखे थे, इसके चलते जो है इनको अंदर नहीं जाने दिया गया और एग्जाम नहीं देने दिया गया। बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि एक्स पर अब इसका विरोध जताया जा रहा है, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जी, एक दो कैंडिडेट्स और भी हैं। उन्होंने भी जो है यहाँ लोकल जो सिख समाज है उनके साथ जाकर जो है विरोध जताया था कि इस तरह से जो है उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। एक केस जो है राजस्थान विश्वविद्यालय का भी है। वहां भी जो है एक महिला अमृतधारी जो अभ्यर्थी थी उसको अंदर नहीं जाने दिया गया, उसको एग्जाम नहीं देने दिया गया और उसका ये भी कहना है कि वो पहले एग्जाम दे चुकी है, पहले भी अटेम्प्ट दे चुकी है, लेकिन उसके बाद जो ये इस अटेम्प्ट में जो है इनको नहीं बैठने दिया गया। जी ठीक है हितेंद्र, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा